इतनी कोई मज़े की रेसिपी और सिर्फ़ 15 मिनट लगेंगे इसे बनाने में, लेकिन बनते हैं रेस्टोरेंट से भी अच्छे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पास्ता की रेसिपी। इस व्हाइट सॉस पास्ता को मैं 1 पॉट में तैयार करूँगी और ये बहुत ही मज़े के बनकर रेडी होते हैं, तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। एक बोल में सबसे पहले ले लें पास्ता। मैं यहाँ पर 1 एंड हाफ कप पास्ता ले रही हूँ और आप कोई भी शेप की पास्ता ले सकते हैं। पास्ता की शेप से कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास मैकरोनी अवेलेबल है तो आप उसे भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ पेने पास्ता। तो यहाँ मैंने 1 एंड हाफ कप पास्ता ले लिया है और अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रोसेस में। कोई भी पॉट या फिर पैन ले लें, उसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे पास्ता। क्योंकि हमने 1 पॉट पास्ता बनाना है तो इसके लिए सारी की सारी चीज़ें हमने एक ही पॉट में शामिल कर देनी है। अलग से हमने पास्ता की जो बॉयलिंग है उसे नहीं करनी है, सब एक साथ ही हो जाएँगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक के फ्लेवर बहुत ही मज़े के लगते हैं तो ज़रूर इसे शामिल करें। साथ ही मैंने यहाँ पर बटर ले लिया है 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून ले लिया है चिली फ्लेक्स और उसके बाद मैंने स्पिनच को क्रश करके ले लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ कप कॉर्न शामिल किया है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो इसे स्किप कर दें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और स्पाइसेस में मैंने शामिल करना है सबसे पहले काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून शामिल कर दी हूँ थाइम। साथ ही हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर यानी सफ़ेद दखनी मिर्च की पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर दें और उसके बाद हमने शामिल कर देना है पानी। पानी की जो क्वांटिटी है मैं यहाँ पर 1 एंड हाफ कप यूज़ कर रही हूँ। बाद में अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत हो तो मैं शामिल कर दूँगी। सबसे पहले तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें और इससे सारी की सारी जो फ्लेवर है स्पाइसेस की वो मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह से। पास्ता को हमने बिल्कुल भी ओवर बॉयल नहीं करना है, इसलिए पानी की जो क्वांटिटी है उसे ध्यान में रखिए। तो यहाँ मैंने बटर और तमाम चीज़ों को यानी स्पाइसेस को अच्छी तरह से पास्ता के साथ मिक्स कर दिया है। बटर और गार्लिक की जो फ्लेवर है वो पास्ता में बहुत ही अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे शामिल करें। तो यहाँ मैंने तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया है। मुझे पानी थोड़ी-सी कम लग रही है तो मैं यहाँ पर 1/4 कप पानी और शामिल कर रही हूँ। आप अपने पास्ता की जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग पानी शामिल करें और इसे कवर करके हमने अच्छी तरह से इसे कुक कर लेना है। 10 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से कवर करके हमने कुक कर लेना है और जो फ्लेम होगी वो बिल्कुल मीडियम में रखें। 10 मिनट जब हो जाएँगे तो लिड को हमने रिमूव कर देना है और एक बार पास्ता को अच्छी तरह से चला लें। तो स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें और देखिए पानी जो हुआ बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो रही है। और इस पॉइंट पर हमने पास्ता को चेक कर लेना है कि पास्ता अच्छी तरह से कुक हुई है या नहीं। यहाँ मेरी जो पास्ता है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी क्रीम। मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है यानी डेयरी क्रीम का और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ चीज़। तो यहाँ मैंने चीज़ के 2 स्लाइसेस शामिल कर दिया है। ये प्रोसेस्ड चीज़ है और इसे टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है क्रीमी सी। और इसे मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है 1/4 कप मिल्क। दूध शामिल करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिए। फ्लेम को बिल्कुल लो हमने कर देना है इस पॉइंट पर। तो यहाँ तमाम चीज़ों को मिक्स कर दें और चीज़ जो है बहुत ही अच्छी से मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो चीज़ को ग्रेट कर लें यानी क्यूब वाली चीज़ ले लें, उसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लें या फिर आप मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही क्रीमी सी हमारी जो पास्ता है वो बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को अब हमने ऑफ कर देना है। और ये देखिए बहुत ही मज़े की पास्ता जो रेडी है, इसे बिल्कुल फ़ौरन सर्व करें, बिल्कुल गरमा-गरम। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिलीशियस और सबसे ख़ास बात ये है कि 15 मिनट्स में हमने रेडी कर लिया इसे। कम टाइम में हमने इतनी मज़ेदार सी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली पास्ता रेडी कर ली है, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें। मैंने इसे पहली दफ़ा बनाया था इस तरह और ये काफ़ी मज़े के लगे सबको। जो हम एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी मज़ेदार से बने और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम बजट में। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न्ड आउट। घर पर टी पार्टी हो या फिर शाम की भूख, ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन पास्ता की रेसिपी। तो इस मज़ेदार से चिकन पास्ता को बनाने के लिए सबसे पहले हमें कर लेना है चिकन को मैरिनेट। तो यहाँ पर 250 ग्राम्स चिकन ले लिया है, ये बोनलेस चिकन है, इसे चंक्स में कट कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर दें 2 टीस्पून योगर्ट यानी दही शामिल कर दें। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं। तो यहाँ पर स्पाइसेस जो मैंने लिए हैं वो है पेपरिका पाउडर, व्हाइट अनियन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में गार्लिक पाउडर ले लेंगे।
लास्ट में शामिल कर देंगे हसबे ज़ायका नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें चिकन के साथ। तो चिकन मैरिनेट करने का ये फ़ायदा है कि चिकन बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगी और साथ ही में बहुत ही फ्लेवरफुल। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे चिकन के साथ और इसे मैरिनेट कर दें 20 मिनट्स के लिए। जब चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर शामिल करने से जो हमारी चिकन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी बाहर से। तो इसे मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है और बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छी तरह से कोट हो जाए चिकन के ऊपर। और चिकन को कर दें साइड। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप्स ऑफ पास्ता। आप इसे मैक्रोनी के साथ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कर लेना है सॉस को प्रिपेयर। तो पास्ता सॉस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 एंड हाफ टीस्पून केचअप। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सोया सॉस और इसके बाद हमने शामिल कर लेना है रेड चिली सॉस करीब 1 टीस्पून। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून ऑरिगेनो। फिर इसके बाद डाल देंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले इस पॉइंट पर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हो गई हमारी पास्ता सॉस रेडी। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और हमारी पास्ता सॉस रेडी हो गई है। अब हमने बॉईल कर लेना है पास्ता को। तो एक पॉट में शामिल कर दें 1 लीटर ऑफ वाटर। उसके बाद शामिल कर देंगे जो पास्ता हमने लिया था 2 कप्स। और इसके बाद शामिल कर देंगे 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल और साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक इस पॉइंट पर शामिल करने से पास्ता में बिल्कुल अच्छी तरह अंदर तक नमक चली जाएगी। और इसे बॉईल कर देंगे करीब 90 टू 95%। तो 15 मिनट्स के बाद हमारी जो पास्ता है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। इसे अब हमने कर लेना है स्ट्रेन। साथ ही इस पॉइंट पर 1 कप ऑफ पास्ता वाटर सेव कर ले, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। अब हमने यहाँ पर ले लेना है कुकिंग पॉट और उसमें शामिल कर देना है 2 टीस्पून ऑफ ऑयल। फिर इसमें डाल देंगे चिकन जो मैरिनेट हमने करके रखी थी और चिकन को पूरी तरह से अच्छी तरह से हमने कुक कर लेना है। तो स्टार्टिंग में हमने फ्लेम को हाई रखना है और चिकन को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर ले जब तक ये थोड़ी सी ऑफ वाइट सी ना हो जाए। और करीब 2 से 3 मिनट के बाद चिकन जो है उसकी कलर ऑफ वाइट हो जाएगी। इसे हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है। तो करीब 10 मिनट्स के लिए चिकन को अच्छी तरह से कुक कर ले मीडियम फ्लेम पर। तो चिकन यहाँ पर अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। इसे हम निकाल लेंगे और सेम पॉट पर हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून ऑयल। इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई लहसुन और गार्लिक को हमने कुछ सेकंड्स के लिए सौते कर लेना है ताकि ऑयल में एक अच्छी सी गार्लिक की जो फ्लेवर है वो रिलीज हो जाए। इस पॉइंट पर डाल देंगे कोई भी अपनी फेवरेट वेजीज। मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, कॉर्न और प्याज। और सारी सब्जियों को हमने अच्छी तरह से गार्लिक के साथ सौते कर लेना है। जब वेजीज थोड़ी सी सौते हो जाएगी तो इसमें हमने शामिल कर देना है 2 टमाटर का पेस्ट। सिंपली टमाटर को अच्छी तरह से ग्राइंड कर ले और इसकी पेस्ट को रेडी कर लेंगे। और इस प्योरे को हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेना है। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगी तो इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक और साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर दें और इसे तब तक पका लेंगे जब तक ये जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए इससे। तो यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट हो चुकी है। अब हमने जो सॉस बना करके रखी थी पास्ता की उसे शामिल कर देंगे। तो सॉस यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को इस पॉइंट पर बिल्कुल लो रखें और इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। इस पॉइंट पर हमने शामिल कर देना है जो चिकन हमने कुक करके रखी थी उसे और साथ ही जो हमने बॉईल करके रखा है पास्ता उसे भी शामिल कर देंगे। अब फ्लेम को कर देंगे मीडियम और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमने सॉस बना करके रखी थी उसकी अच्छी सी फ्लेवर चिकन और पास्ता में इन्फ्यूज़ हो जाए इसीलिए हमने थोड़ी देर के लिए इसे सौते कर लेना है। और इसके बाद हमने शामिल कर देना है पास्ता वाली वाटर जो हमने बचा करके रखी थी। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ चीज़।
तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छी चीज़ी सी फ्लेवर आएगी। कुछ सेकंड्स के लिए कवर कर दें और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। और यहाँ पर बन कर के हमारी रेडी हो चुकी है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता। आप चीज़ की जगह लास्ट में क्रीम भी शामिल कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग वेरिएशन कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसे सर्व। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार से बिल्कुल कैफ़े स्टाइल जो पास्ता है वो हमारे घर पर बहुत ही आसानी के साथ रेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।